हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। न्यू इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं है, न ही कोई मेगा प्रोजेक्ट का वीडियो है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चाइना इतना आगे कैसे निकल गया, आज चाइना कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। आज हम इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करने वाले हैं, तो वीडियो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखना। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क्या करें, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चाइना आज आने वाले टाइम में होने वाला सुपर पावर है, लेकिन जब वही हम इंडिया को देखते हैं तो हम सुपर पावर की रेस में आज बहुत पीछे हैं। आज चाइना हमसे कितना आगे निकल चुका है, हम सभी आज देख रहे हैं। दोस्तों, इंडिया 1947 में आजाद होता है और उसके लगभग 1.5 से 2 साल बाद 1949 में द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। जब चाइना और इंडिया दोनों पूरी तरह से आजाद हो गए थे, तो उस समय से लेकर 1980 तक चाइना की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी लगभग बराबर था। चाइना की इकोनॉमी $205 बिलियन था और इंडिया की इकोनॉमी $200 बिलियन था। लेकिन जब हम आज देखते हैं तो चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आज चाइना की इकोनॉमी लगभग 14 ट्रिलियन से भी ज्यादा का हो गया है। लेकिन जब हम वही इंडिया की बात करते हैं तो आज भी इंडिया सिर्फ $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और जब वही हम इन टर्म्स ऑफ पीपीपी में बात करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी आज लगभग 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना ने इन टर्म्स ऑफ पीपीपी में पहले से ही अमेरिका को पीछे कर चुका है। और वहीं पे जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आज सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पीपीपी में $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो आप देख सकते हो कि चाइना हमसे कितना आगे निकल चुका है। इकोनॉमी से लेकर हर एक फील्ड में आज चाइना हमसे 10 से 11 साल आगे निकल चुका है। आज चाइना की इकोनॉमी हमसे 4 से 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। वहीं जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो चाइना का पर कैपिटा इनकम $10,000 है। मतलब चाइना के लोग एवरेज एनुअल $10,000 कमाते हैं। वहीं जब हम आज इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का पर कैपिटा इनकम लगभग $2,000 ही है। तो आप देख सकते हो कि चाइना के लोग हमसे ज्यादा कमाते हैं। और 2024 तक चाइना की इकोनॉमी, अगर चाइना का ऐसे ही ग्रोथ होता रहा तो चाइना का इकोनॉमी 2024 में $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और वहीं पे आज भी हम टारगेट रख रहे हैं कि हम 2023-24 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। तो वहीं आप देख सकते हो कि चाइना कितना बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है। और वही जब हम इन टर्म्स ऑफ पीपीपी में बात करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी $40 ट्रिलियन का हो जाएगा और वहीं पे इंडिया का इकोनॉमी सिर्फ 18 ट्रिलियन का होगा। चाइना आने वाले टाइम में 2030 और 32 में वर्ल्ड का सुपर पावर बनने वाला है। चाइना के लोग आने वाले 10 से 20 साल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी तैयारी हम 5 साल के लिए ही करते हैं। आखिर ये ऐसा कैसे हुआ? आखिर चाइना इतना तेजी से कैसे आगे निकला? चाइना ने 1979 में अपने देश को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया, जिसमें दुनिया भर की कंपनी चाइना में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने लगी। और चाइना के सबसे ग्रेट लीडर डेन जियाओपिंग, जिन्होंने चाइना को पूरा बदल ही दिया। आज जिस चाइना को आप देख रहे हो, इतना डेवलप चाइना, वो डेन जियाओपिंग के वजह से ही है। वो एक विजनरी लीडर थे जिन्होंंने अपने देश को बदल दिया। लेकिन जब हम वही इंडिया की बात करते हैं तो दुनिया के लिए खोला 1991 में। तो आप समझ सकते हो कि हम चाइना से कितना पीछे अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किए। और जिस तरह से डेन जियाओपिंग चाइना के एक विजनरी लीडर थे, लेकिन वहीं पे हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में कोई ऐसा विजन वाला लीडर आया ही नहीं। जब चाइना अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, दुनिया भर की कंपनियों को अपने देश में बुला रहा था, इन्वेस्टमेंट करा रहा था, तभी आप उस समय इंडिया को देखोगे तो इंडिया में प्रधानमंत्री आ रहे थे, जा रहे थे, बन रहे थे, जा रहे थे, सरकार आ रही थी, गिर रही थी। तो जिस समय चाइना आने वाली 10 से 20 साल की तैयारी कर रहा था, वहीं पे हमारे देश में सब लोग प्रधानमंत्री खेल रहे थे, कौन बनेगा पीएम, कौन नहीं बनेगा। जब चाइना 1949 में बना, तभी चाइना ने 100 ईयर मैराथन मिशन निकाला कि आने वाले 100 साल में हम अमेरिका को पीछे कर देंगे। और आप देख सकते हो कि आज चाइना किस तरह से अमेरिका के साथ कंपटीशन कर रहा है, किस तरह से हम आने वाले टाइम में सुपर पावर बने। आज अगर चाइना का वर्ल्ड जीडीपी में शेयर देखोगे तो जो चाइना का वर्ल्ड जीडीपी में शेयर 1990 में 1.6% था, लेकिन आज बढ़कर दुनिया में यूएस के बाद चाइना का है 15%। वहीं पे अगर इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया का वर्ल्ड में जीडीपी शेयर सिर्फ लगभग 3 से 4% है। तो आप देख सकते हो कि चाइना हमसे कितना ज्यादा आज स्ट्रॉन्ग हो चुका है। चाइना का पिछला 40 साल का जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो एवरेज जीडीपी ग्रोथ 10% था, लेकिन जब हम वही इंडिया की बात करते हो तो इंडिया का एवरेज जीडीपी ग्रोथ पिछले 40 साल में सिर्फ 6% है। चाइना ने 1979 के बाद लगातार अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेते गए, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लिया, लेकिन वहीं पे हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेने से बहुत ज्यादा डरती है कि आने वाले चुनाव में वो हार न जाए। लेकिन जब वहीं पे हम चाइना को देखते हैं तो चाइना ने परफेक्ट टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, जो इकोनॉमी के लिए जरूरत था, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, सब कुछ लिया उसने। लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में डरती है कि वो चुनाव में हार न जाए। वहीं पे हम अगर आज दुनिया में एक्सपोर्ट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने के मामले
में चाइना नंबर 1 है। $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट अकेले चाइना कर रहा है। लेकिन जब वहीं इंडिया की बात करते हो तो इंडिया पूरी दुनिया में 300 से 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर पाता है। हम जितना एक्सपोर्ट नहीं करते उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का जितना पूरी दुनिया के साथ ट्रेड होता है, चाइना का अकेले सिर्फ यूएस के साथ उससे ज्यादा ट्रेड हो जाता है। आज चाइना और यूएस के बीच का ट्रेड देखोगे तो चाइना यूएस को 450 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, और वहीं पे यूएस को देखोगे तो यूएस सिर्फ 106 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर पाता है चाइना को। आज समझ सकते हो कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 345 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। जब हम इंडिया की बात करते हो तो इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड 60 बिलियन डॉलर से 70 बिलियन डॉलर के बीच रहता है, जिसमें चाइना हमें 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर देता है। और वहीं पे इंडिया को देखोगे तो इंडिया सिर्फ 10 से 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर पाता है चाइना को। आप देखो कि हमारा चाइना के साथ 53 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, हमें कितना गुस्सा आता है। और वहीं पे आप यूएस का देखो तो 345 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि पूरा बांग्लादेश का भी इकोनॉमी नहीं है इतना। आज चाइना एक्सपोर्ट के मामले में वर्ल्ड लीडर है। जब वही एक्सपोर्ट की बात आती है तो इंडिया के लोग का एक डायलॉग रहता है, हमारा खुद ही इतना बड़ा मार्केट है, हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही में बेचते हैं। लेकिन जब मार्केट की बात करें तो हमारा पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है और वहीं पे चाइना का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। तो चाइना तो हमसे भी बड़ा मार्केट है। दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास फैमिली चाइना के पास है, लेकिन फिर भी चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। और हम कोई न कोई बहाना मार के यही डायलॉग बोलते हैं कि हम तो खुद ही इतना बड़ा मार्केट है, खुद ही बेचते हैं और खुद ही खाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या रियलिटी है। दुनिया में चाइना का मैक्सिमम कंट्री के साथ ट्रेड बेनिफिट में होता है, लेकिन इंडिया का आप देखोगे तो हमारा मैक्सिमम कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट होता है। मतलब उनको बेचते कम है, हम उनसे ज्यादा खरीदते हैं। और आज चाइना के पास इतना ज्यादा ट्रेड करने की वजह से आज चाइना के पास 3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का फॉरेन रिजर्व है। ये इतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व है कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है और चाइना के पास फॉरेन रिजर्व भी 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है। आज इंडिया 2024-25 में टारगेट रख रहा है कि हम 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करें, लेकिन एक्सपोर्ट को अगर हम देखें तो चाइना आज 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम चाइना से कितना ज्यादा पीछे हैं। दुनिया के टॉप 20 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले की लिस्ट देखते हैं तो आज चाइना नंबर 1 है। वहीं पे इंडिया को देखो तो इंडिया पीछे से 17वें या 18वें नंबर पे आता है। जब चाइना ने यूएस को एक्सपोर्ट के मामले में ओवरटेक किया तो यूएस का सिर चकरा गया कि अगर चाइना को अभी रोका नहीं तो चाइना यूएस के मार्केट को पूरा खत्म कर देगा। तब जब ट्रम्प पावर में आए तो उनको ये समझ में आ गया कि चाइना को रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो चाइना हमारे मार्केट को पूरा खत्म कर देगा। आप एक बार सोच के देखो, चाइना और यूएस के बीच का ट्रेड डेफिसिट 345 बिलियन डॉलर का, कितना बड़ा अमाउंट है ये। तो आप एक बार सोचो, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अकेले चाइना का है 28%। और आप लोगों को मालूम है दूसरे नंबर पे कौन है? यूएस 16%। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पूरे वर्ल्ड में हमारा शेयर सिर्फ 3% का है। इतना शेयर चाइना का 1990 में था। आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे राज करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आज चाइना में ही है। दुनिया भर की सारी दुकानें चाइना ने अपने देश में खोल लिया है। आज चाइना के मैन्युफैक्चरिंग को टक्कर देना किसी देश के बस की बात नहीं है। चाइना का टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू 4 ट्रिलियन डॉलर का है, जो वहाँ की जीडीपी में लगभग 30% कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2025 में हम 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्क अचीव करें। चाइना ने स्टार्टिंग में ही अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दिया था, जिसके वजह से चाइना की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी उन सभी को जॉब मिल गया, जिसके वजह से चाइना में जॉब का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। प्लस चाइना के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आज दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने अपना मैन्युफैक्चरिंग को कभी स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं। इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को स्किप करके डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पर जंप कर गया, जिसकी वजह से हम इंडिया में आज देख रहे हैं कि इंडिया में जॉब को लेकर कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यह बात हमें चाइना से सीखना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होता है सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है और सर्विस सेक्टर में उतना ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं हो पाता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लेबर फोर्स अकेले चाइना के पास है, लगभग 800 मिलियन लोगों का। और वहीं पे जब इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के पास लगभग 500 मिलियन लोगों का है। लेकिन जो चाइना के पास लेबर फोर्स है वो स्किल लेबर फोर्स है। लेकिन हमारे देश में जब स्किल लेबर फोर्स की बात करते हैं तो सिर्फ 5% लोग ही चाइना के साथ स्किल लेबर में कॉम्पिटिट कर पाते हैं, और बाकी हमारे लेबर उतनी स्किल नहीं है जो चाइना की तरह ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट निकाल सके। जब एक बार एप्पल के सीईओ से पूछा गया कि आप चाइना में इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्यों लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं करवाता हूँ क्योंकि चाइना के लेबर सस्ते हैं। मैं इसलिए कराता हूँ कि चाइना के लेबर इतने स्किल है कि चाइना के लेबर का आउटपुट बहुत ज्यादा है। वो एक दिन में बहुत ज्यादा फोन बनाकर तैयार कर देते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि चाइना के लेबर बहुत ज्यादा चीप है, वे लेबर बहुत सस्ते हैं, लेकिन यह सोचना हमारा टोटली गलत है। चाइना के लेबर का पर डे सैलरी लगभग $27.5 है। जब वहीं पे हम इंडिया की
की बात करते हैं तो इंडिया में एक एवरेज लेबर का पर डे सैलरी लगभग $5 है। तो हमारे लेबर कितने ज्यादा चीप होने के बाद भी लोग चाइना में पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हैं, फिर इंडिया और अदर कंट्री में देखते हैं। चाइना ने अपने लेबर्स को स्किल करने के लिए स्टार्टिंग से ही कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में उस लेवल का एजुकेशन देना चालू कर दिया था ताकि वे टूल्स यूज कर सके, टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी में देते थे। लेकिन हमारे देश में प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा किताबी नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता था, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा डिग्री लेने के बाद भी लोग उतना स्किल नहीं है कि चाइना के लेबर के साथ कॉम्पिटिट कर सके। आज हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने 1980 के बाद ही मेड इन चाइना चालू कर दिया था। और हमारे यहाँ जब नए प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तब उन्होंने जाकर मेक इन इंडिया निकाला। तो कहाँ चाइना हमसे 30 से 40 साल पहले मेड इन चाइना पर काम करना चालू कर दिया था, लेकिन आज जाकर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं। लेकिन चाइना मेड इन चाइना 2025 मिशन निकाला है, जिसमें वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने वाले हैं, जहाँ पर वे वर्ल्ड के टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लाने वाले हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। आज चाइना के जो लेबर है वो इतना ज्यादा स्किल हो चुके हैं कि वे दुनिया के टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी के साथ आज काम करने के लिए रेडी है। अभी हाल में ही टेस्ला कंपनी ने चाइना में जाकर इन्वेस्टमेंट किया। आज चाइना का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। आज दुनिया का 80% एसी चाइना बना रहा है, दुनिया का 45% सिर्फ अकेले चाइना बना रहा है, दुनिया का 70% मोबाइल अकेले चाइना बना रहा है, दुनिया के 60% जूते अकेले चाइना बना रहा है, दुनिया के 75% सोलार पैनल अकेले चाइना बना रहा है, दुनिया का 50% स्टील आज अकेले चाइना बना रहा है। आपको मालूम है कितना? 900 मिलियन टन। आपको मालूम है सेकंड पे कौन है? इंडिया है। वो कितना स्टील प्रोड्यूस करता है? 106 मिलियन टन। तो पहले और दूसरे में कितना ज्यादा फर्क है आप देखो। दुनिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे चाइना का राज चलता है। दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाइना का है, $119 बिलियन। और वहीं पे जब इंडिया की बात करते हो तो इंडिया का सिर्फ $18 बिलियन है। दुनिया में सबसे ज्यादा गारमेंट एक्सपोर्टर में चाइना का मार्केट शेयर 31% है। आपको मालूम है दूसरे नंबर पे कौन है? बांग्लादेश 6.4%, तीसरे नंबर पे वियतनाम 6.2% और चौथे नंबर पे इंडिया 3.3%। कहाँ चाइना का गारमेंट सेक्टर का शेयर पूरी दुनिया में 31% है, वहीं पे आप इंडिया का कंपेयर करो तो सिर्फ 3.3% है। तो चाइना का कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि चाइना में फीमेल पार्टिसिपेशन उनकी इकोनॉमी में लगभग 60% है, लेकिन जब हम वही इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन सिर्फ 23% है। तो हम लोगों ने लगभग आधी आबादी अपने घरों में बंद करके रख दिया है, फीमेल्स को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। आप सोचो कि कहाँ चाइना की फीमेल्स का पार्टिसिपेशन 60% है और इंडिया का सिर्फ 23%, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे गारमेंट सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग हो तो फीमेल्स को घर के बाहर निकालना ही पड़ेगा, उनको हमारी इकोनॉमी में लाना ही पड़ेगा। तो ही हम जो चाहते हैं हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो उसके लिए बहुत ज्यादा है कि फीमेल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए। आप देखो कि बांग्लादेश जैसा छोटा एक देश इंडिया से आगे है इस सेक्टर में, तो ये काफी सोचने वाली बात है। चाइना ने स्टार्टिंग से ही फीमेल्स का पार्टिसिपेशन अपनी इकोनॉमी में किया, जिसके वजह से वहाँ के लेबर फोर्स में चाइना के मेल के साथ साथ फीमेल्स का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारे यहाँ फीमेल्स को घर के बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, घर में सिर्फ खाना बनाने, खाने, बच्चा संभालने, सिर्फ इतने काम के लिए लगता है छोड़ दिया हम लोगों ने। अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा गारमेंट सेक्टर का इंडस्ट्री चाइना को टक्कर दे, तो उसके लिए फीमेल्स को बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, हमारे यह सोचना टोटली गलत है कि चाइना सिर्फ सस्ता माल बना रहा है। दुनिया का 60% लग्जरी माल अकेले चाइना में बनता है। और यूएस में जो भी टॉयज बिकता है, वे उन सभी टॉयज में से 50% टॉयज अकेले चाइना से बन के जाता है। और आप जो छाता यूज करते हो बारिश में, मोर देन 60% अम्ब्रेलाज चाइना से ही बनकर आते हैं। आप जो शर्ट में बटन तक लगाते हो, दुनिया का 60% लगभग बटन वो चाइना से ही बनकर आता है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल तरीका है, दुनिया से रॉ मटेरियल्स खरीदता है, कच्चा माल, उसका प्रोडक्ट बनाकर उसी देश में जाकर बेच देता है। पहले चाइना रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता था, लेकिन चाइना ने धीरे धीरे उस रॉ मटेरियल्स को रिप्लेस करके उस रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्ट बना के दुनिया में एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। लेकिन आज भी इंडिया, आप देखोगे कि हमारे जो छोटे व्यापारीज हैं, हम कच्चा माल एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि हमें ये करना चाहिए कि चाइना के जैसे ही हमें उसका प्रोडक्ट बनाकर दुनिया भर में बेचना चाहिए। वहीं पे जब हम अपने
देश में अपने कंपनी को देखते हैं कि हमारे देश की कंपनी कितने सारे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन जब हम वही वर्ल्ड के दूसरे कंपनियों के साथ कॉम्पिटिट करने के लिए बोलते हैं तो हमारे देश की कंपनियां उन कंपनियों के सामने ठहर नहीं पाती है, जिसकी वजह से चाइना जैसी कंट्री जिस देश के मार्केट में घुसता है वहाँ के लोकल मार्केट को पूरा बर्बाद कर देता है। अभी हाल में ही हम सब जानते हैं कि आसियान कंट्रीज चाइना, जापान, कोरिया जैसी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन हम लोगों ने क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया? क्योंकि हमें डर था कि अगर हमने चाइना को एक बार अपने देश का मार्केट दे दिया तो चाइना हमारे लोकल मार्केट को पूरा खत्म कर देगा, पूरा तहस नहस कर देगा। इसके वजह से हम चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट पे बहुत सारा टैरिफ लगाते हैं और अपनी कंपनी को अपने देश में ही प्रोटेक्शन देना पड़ता है ताकि चाइना की कंपनी चाइना के सस्ते प्रोडक्ट हमारे देश में घर घर में न घुस जाए, कि हमारे देश के लोकल मार्केट को न खत्म कर दे। लेकिन प्रोटेक्शन देने के बाद भी हम चाइना की कंपनियों के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। आज हम कहते हैं कि हमारा फार्मा इंडस्ट्री कितना स्ट्रांग है, लेकिन उन सभी दवाइयों को बनाने के लिए मैक्सिमम कच्चा माल हम घूम फिर के चाइना से ही लेकर आते हैं। तो सोचो आप कि चाइना पे लोग कितना ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। आज चाइना को दुनिया की नहीं बल्कि दुनिया को आज चाइना की जरूरत पड़ रही है। चाइना ने दुनिया भर की इंडस्ट्रीज, कंपनी, कच्चा माल, पक्का माल जो भी हो सबका अपने देश में दुकान खोल लिया है। वहीं पे जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने एक्सप्रेसवे बहुत सारा सुना होगा कि हमारे देश में इतना ज्यादा एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे देश में टोटल एक्सप्रेसवे का मैक्सिमम लेंथ 1642.5 किलोमीटर का है। और वहीं पे अब चाइना की बात करते हैं तो चाइना में टोटल एक्सप्रेसवे का लेंथ आपको मालूम है कितना है? 1,42,500 किलोमीटर का। तो कहाँ हमारा 1600, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो। अब ये मैप देख रहे हो, इसमें जो जितना भी डार्क लाइन है येलो रंग का, ये चाइना में मोर देन 6 लेन वाले रोड है। लेकिन वहीं पे जब इंडिया के आप देखते हो तो इंडिया में अभी भी हाई स्पीड 6 लेन एक्सप्रेसवे उतना ज्यादा नहीं है। अभी जाके हम नया नया एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो हम कितना ज्यादा डिले हो चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। और एक दूसरी बात बताता हूँ आपको, अभी तो ये शुरुआत है। दुनिया में सबसे ज्यादा डैम 87,000 डैम्स अकेले चाइना में है। और इंडिया के पास कितने डैम है मालूम है आपको? सिर्फ 5,200। और जो चाइना के पास 87,000 डैम्स है उसमें से 23,000 डैम्स लार्जेस्ट डैम है, मतलब बड़े बड़े डैम है। और दुनिया में दूसरे नंबर पे यूएस, जिसके पास कितना है आपको मालूम है? 9,200 लार्जेस्ट डैम। चाइना में इतना ज्यादा डैम है, दुनिया में आज जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी के डैम को कंबाइंड कर दोगे तो भी उससे ज्यादा अकेले चाइना के पास है। तो चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, चाइना का आज कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का नेटवर्क चाइना के पास है। आज हम वही देखें तो हम एक बुलेट ट्रेन बना रहे हैं 500-550 किलोमीटर का, मुंबई से अहमदाबाद। तो आप देखो चाइना कितना पहले बना चुका था, अभी भी हमारे बुलेट ट्रेन में कितना ज्यादा डिले हो रहा है। जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता चाइना ने वहाँ भी बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े हाईवेज बना रखा है। दुनिया में टॉप 10 सबसे बिगेस्ट पोर्ट्स की बात करें तो 7 से 8 सबसे बिगेस्ट पोर्ट अकेले चाइना के है। अमेरिका ने जितना पिछले 100 साल में सीमेंट नहीं यूज किया था, चाइना ने सिर्फ 3 साल 2010, 2011, 2012 में ही उससे ज्यादा सीमेंट यूज कर लिया था। हम मेट्रो की बात बहुत ज्यादा करते हैं कि हमारे देश में 13 से 14 सिटीज में आज मेट्रो है। अगर हम टोटल जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है मेट्रो ट्रेन ऑलमोस्ट 21 सिटीज, अगर सबको कंबाइंड कर दे तो भी चाइना के पास मेट्रो नेटवर्क ज्यादा है। चाइना में आज लगभग 33 सिटीज में मेट्रो ट्रेन चलता है। इंडिया में लगभग आज ऑपरेशनल मेट्रो ट्रेन का मैक्सिमम लेंथ है 671 किलोमीटर का। और वहीं पे अगर चाइना की बात करूँ तो मैं चाइना के एक सिटी का आप देख लो, सांघाई में 669 किलोमीटर, ग्वांगजू में 473 किलोमीटर, बीजिंग में ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर का नेटवर्क है। तो आप 3 सिटी का आप कंपेयर कर लो और हमारे पूरे सबको कंबाइन कर लो तो कहाँ चाइना का और कहाँ हमारा। अगर हम चाइना और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड देखे तो चाइना ने एक देश को मिनिमम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी जीडीपी का 8% खर्च करना रहता है, लेकिन चाइना 9 से 10% अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता था अपने जीडीपी का। लेकिन वहीं पे आप इंडिया का देखो तो इंडिया का पूरा हिस्ट्री देखो, आप जब से आजाद हुआ है इंडिया ने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी जीडीपी का सिर्फ लगभग 6% ही खर्च किया है। तो उसका आज हम नतीजा देख रहे हैं कि आज चाइना किस तरह से अपनी इकोनॉमी के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर यूज कर रहा है। लेकिन आज हम जाके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, सागरमाला, भारतमाला, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट को आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इन पर आज जाकर हम काम करना चालू कर रहे हैं, जो कि हमें 20 साल 25 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। चाइना ने अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया है। चाइना ने बहुत सारी इकोनॉमिक जोन बनाया है, जहाँ पे बहुत सारे कोस्टल एरिया के पास बहुत सारे सिटीज को बनाया। हर एक सिटी का एक अलग ही अपना आइडेंटिटी है, जहाँ पर एक सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिर्फ है, एक सिटी सिर्फ टेक्सटाइल के लिए है, एक सिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए है,
एक सिटी सिर्फ रिसर्च के लिए है, एक सिटी सिर्फ कल्चर के लिए है, एक सिटी सिर्फ फर्नीचर जैसी इंडस्ट्रीज के लिए है, एक सिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तो हर एक सिटी को इस तरह से बिल्ड किया है। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट लेना है तो आपको किसी बाहर वाले सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिटी में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे इकोनॉमिक जोन हमारे देश में प्लान नहीं हुआ था, हमारे देश में भी प्लान हुआ था, लेकिन हमारे देश में सिर्फ पेपर वर्क पे ही रह गया। हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसका नुकसान आज हम देख रहे हैं। कहाँ चाइना आज पहुंच गया, कहाँ आज हम हैं। चाइना हमसे लगभग 10 से 12 साल आगे निकल चुका है। चाइना आने वाले 10 से 20 साल नहीं, चाइना आने वाले 30 से 40 साल का प्लान करता है, लेकिन हमारे देश में 5 साल 10 साल का सिर्फ प्लान करते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म ज्यादा पॉलिसी बनाना चाहिए, न कि शॉर्ट टर्म। हमें चाइना से ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। और दूसरी बात, आज दुनिया में जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे टॉप पर चाइना है, लगभग 7000 टेरावाट आवर। दूसरे नंबर पे यूएस है 4429 टेरावाट आवर, और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया 1643 टेरावाट आवर। मतलब आप देखो कहाँ चाइना है, कहाँ हम है। चाइना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने और हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कितना ज्यादा फर्क है। आज पूरे एशिया में जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 59 से 60% इलेक्ट्रिसिटी अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। और आपको मालूम है इंडिया का कितना शेयर है, सिर्फ 14%। तो आप चाइना के बारे में सोचो, हम पूरे साल में जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल नहीं करते हैं, चाइना सिर्फ एक महीने में उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल कर देता है, बेच देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने के मामले में चाइना नंबर 1 है। दुनिया में चाइना सोलर एनर्जी को लीड कर रहा है। चाइना दुनिया में नंबर 1 है सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग में, और इंडिया दुनिया में 3rd है। और हम चाइना जितना प्रोड्यूस करता है उसका 1/3 प्रोड्यूस करते हैं। और वही जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो चाइना टेक्नोलॉजी में हमसे तो बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। आज सबसे बड़ा एग्जांपल आपका सेल फोन है। आज इंडिया में जितना भी ज्यादा सेल फोन बिकता है उसमें से चाइना कंपनी का शेयर आप जानते हो, पूरे सेल फोन मार्केट में 25.33% एमआई का कब्जा है, 10.95% मार्केट पर ओप्पो कंपनी का कब्जा है, 4.8% पर रियलमी का है, वीवो, ओप्पो, एमआई जैसी चाइनीज कंपनियों का हमारे देश में पूरा दबदबा है। चाइना आज टॉप क्लास के टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। जो हम एक समय मजाक उड़ाते थे कि चाइना का प्रोडक्ट घटिया प्रोडक्ट होता है, घटिया प्रोडक्ट होता है, लेकिन चाइना आज लोगों को बता रहा है कि चाइना वो पुराना वाला चाइना नहीं रहा। आज जो चाइना ने मेड इन चाइना मिशन 2025 निकाला है, जिसमें मेड इन चाइना को एक ब्रांड बनाने वाले हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी को टॉप क्लास का टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं। आप हुआई कंपनी के बारे में तो जानते हो। चाइना की हुआई कंपनी अमेरिका में घुसकर अमेरिका के मोबाइल कंपनी से भी ज्यादा सेलफोन बेचकर दिखा दिया। जब यह यूएस ने देखा तो हुआई कंपनी पे यूएस ने बैन लगा दिया कि हुआई कंपनी जासूसी करता है, और अब वो इंडिया में भी एंट्री मारने की फुल तैयारी कर रहा है। आज हम 5G कर रहे हैं, लेकिन चाइना 6G की तैयारी कर रहा है। चाइना 5th जनरेशन वॉर की तैयारी कर रहा है। आज पूरी दुनिया गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, अमेजोन यूज करती है, लेकिन चाइना ने इन कंपनियों को अपने देश में घुसने नहीं दिया। उसने खुद ही अपना सब कुछ निकाल लिया, यूट्यूब निकाल लिया, गूगल निकाल लिया, फेसबुक निकाल लिया। लेकिन हमारे देश में आप कोई एक कंपनी बता दो इंडिया की जो फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसे कंपनी को चैलेंज करती हो, कोई भी नहीं है। कहाँ चाइना सब कुछ खुद का निकाल रहा है और कहाँ पे हम आज मैक्सिमम अमेरिकन कंपनी पे डिपेंड है। आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी हम आईटी सेक्टर का एज अ प्रोडक्ट कभी यूज ही नहीं कर पाए। आज ई कॉमर्स मार्केट पर 75% मार्केट पर अमेरिकन कंपनी का ही कब्जा है। इंडिया के बहुत से लोगों को आप लोगों ने सुना होगा कि गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का इंडियन सीईओ है, पता नहीं कितने सारे सीईओ इंडियंस है। लेकिन आप सोचो एक बार, हम इंडियंस गूगल का सीईओ बन सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन सकते हैं, लेकिन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब जैसी कंपनी हम खुद नहीं बना सकते। इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली चीजें हम खुद नहीं अपने देश में बना सकते हैं। और वहीं पे आप चाइना को देखो, उन्होंने सब कुछ अपना खुद का बनाया है। अमेरिकन कंपनी को अपने देश में एंट्री मारने नहीं दिया, लेकिन हमारे देश में हम पूरी तरह से सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग यूएस की कंपनियों पे आज डिपेंड है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर 1.3 बिलियन लोग अकेले आज चाइना में है, जहाँ पे चाइना में 800 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन इंडिया में आज इंटरनेट यूजर 629 मिलियन लोग हैं। वहीं पे जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम 2022 में अपने आदमी को स्पेस में भेजने की बात करते हैं, लेकिन चाइना ने 2003 में ही अपने आदमी को स्पेस में भेज दिया। और आज चाइना लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज चुका है, जिसमें 2 फीमेल्स भी हैं। लेकिन हम अभी 2022 में तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने खुद का जीपीएस नाविक बनाया है, जो कि हमारे देश के लिए सिर्फ है, लेकिन चाइना ने ग्लोबल जीपीएस बना दिया है अमेरिका के जैसे। हमारे जीपीएस में लगभग 7 से 8 सैटेलाइट है, लेकिन चाइना के जीपीएस में लगभग 35 सैटेलाइट्स हैं। हम लोग 2030 में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की बात करें, लेकिन चाइना ने कब से स्पेस स्टेशन बनाने पर काम चालू कर चुका है, और चाइना लगभग 2022 से 23 के बीच अपना स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल कर लेगा। तो आप सोचो चाइना कितना आगे निकल चुका है। हम हाइपरलूप ट्रेन की बात कर रहे हैं। हम अमेरिका की कंपनीज जो है उनसे
अपने देश में भी हाइपरलूप बनाए, लेकिन चाइना खुद का हाइपरलूप ट्रेन बना रहा है, सुपरसोनिक ट्रेन। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड वाला मैग्लेव ट्रेन जापान में है, लेकिन चाइना भी खुद का 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा वाला मैग्लेव ट्रेन बना रहा है। आज चाइना में मैग्लेव ट्रेन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लेकिन अभी जाकर हम बात कर रहे हैं कि हम मैग्लेव ट्रेन लेके आए, तो चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। और चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में यूएस के बाद सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा है। चाइना अपने GDP का लगभग 2% पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है। यूएस का टोटल R&D का बजट $581 बिलियन है और दूसरे नंबर पे चाइना है $519 बिलियन। आपको मालूम है इंडिया का कितना है R&D का बजट? सिर्फ $94 बिलियन, जो हमारे GDP का लगभग 0.75% है। कहाँ चाइना 2% यूज कर रहा है, कहाँ हम लगभग 1% यूज कर रहे हैं। उनका पैसा देखो और हमारा पैसा देखो, उनका $519 बिलियन, हमारा $94 बिलियन। तो हम कितना पीछे हैं। आज चाइना की साइंस लेबोरेटरी दुनिया में जानी मानी लेबोरेटरीज में से एक है। आप देख रहे हो कि जिस तरह से चाइना नए नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, नए नए रिसर्च कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी निकाल रहा है, किस तरह से वो हर एक फील्ड में यूएस को चैलेंज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, हम सिर्फ अपना यूएस के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, हम यूएस के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं। वहीं पे जब डिफेंस की बात करते हैं तो हम चाइना का टोटल डिफेंस बजट $250 बिलियन का है और इंडिया का डिफेंस बजट आप देखोगे कि $66 बिलियन का लगभग रहता है। तो उनके डिफेंस बजट और हमारे डिफेंस बजट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। आज चाइना दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर कंट्री है। आज चाइना का डिफेंस इंडस्ट्री लगभग $80 बिलियन का है। आपको मालूम है इंडिया का कितना है? हम अभी टारगेट कर रहे हैं कि 2025 में $26 बिलियन का डिफेंस इंडस्ट्री बनाए। तो कहा चाइना $80 बिलियन का अब तक बन चुका है और कहा हम 2025 में तैयारी कर रहे हैं कि $26 बिलियन का इंडस्ट्री बनाए और हमारा टारगेट है हम $5 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया में एक्सपोर्ट करे। और आज चाइना दुनिया के टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर कंट्री के लिस्ट में आता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं। आज चाइनीज कंपनी रिवर्स इंजीनियरिंग में इतना ज्यादा माहिर हो चुकी है कि जो चाइना की कंपनी है हर एक चीज को दूसरे का देखकर खुद बना लेती है। चाइना रशिया के साथ हथियार खरीदता है, 25-30 सुखोई खरीदेगा और खुद का सुखोई बना देगा। और वहीं पे इंडिया का जो HAL है लगभग 300-400 से भी ज्यादा फाइटर प्लेन बना चुका है, लेकिन आज भी रिवर्स इंजीनियरिंग के मामले में कुछ नहीं है। आज भी वो रिवर्स इंजीनियरिंग करना नहीं जानते हैं। कहाँ चाइना खुद ट्राई करता है रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद का प्रोडक्ट कैसे बनाऊं, लेकिन वहीं पर आप इंडिया को देखोगे कि जब तक हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करते हैं तब तक हम उस प्रोडक्ट को बनाना नहीं जानते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करना नहीं जानते हैं। आज चाइना दुनिया में तेजी से आर्म एक्सपोर्टर के रेस में बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार चाइना किसको बेचता आपको मालूम है? पाकिस्तान को। हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में डिफेंस पर हम लोगों ने जोर दिया, फिर बाद में, और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में करप्शन हुआ, जिसके वजह से हम डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के बजाय दुनिया में सेकंड सबसे लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर बन चुके हैं। आज भी हम मैक्सिमम 80% अपना डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कई बिलियंस ऑफ डॉलर हमें दूसरे देशों को देना पड़ता है। वहीं पे चाइना धीरे धीरे डिफेंस इंपोर्टर बनने के बजाय डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। आज कई बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट दुनिया में चाइना कर रहा है, लेकिन इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में टॉप 20 लिस्ट में भी नहीं आता है। तो ये सभी चीजें सोचने वाली बात है कि जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि चाइना एशिया में अपना पूरा दबदबा बना लेगा। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से चाइना दुनिया भर की बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोन दे रहा है, और लोन नहीं चुका पाने पर वहाँ के पोर्ट्स हुए, एयरपोर्ट्स हुए, उसको अपने कब्जे में ले रहा है। हम सभी रोज देखते हैं कि किस तरह से चाइना बार बार हिंद महासागर में आकर इंडिया को परेशान करता है। जब चाइना के साथ कोई भी बात पे डील चलता है तो किस तरह से वे अकड़ के बात करते हैं। आज भी आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे PM हो या डिफेंस मिनिस्टर कोई भी जाता है तो वहाँ पे चाइना किस तरह से अकड़ के बात करता है कि ये हमारा पार्ट है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में चाइना अपना दबदबा बनाता जा रहा है। अगर इंडिया को चाइना को चैलेंज करना है तो इंडिया को अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इंडिया अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक से लोन लेना चाहता है तो वर्ल्ड बैंक नहीं देता है। क्यों? चाइना के प्रेशर में आके। किस तरह से चाइना हिंद महासागर में आ रहा है, अक्साई चाइना में किस तरह से वो अपना दबदबा बढ़ा रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। हम सभी ने देखा कि किस तरह से चाइना ने श्रीलंका का हम्बन टोटा 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। किस तरह से चाइना पाकिस्तान में, अफ्रीका में अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है। ये जितने भी मैप में आपको कंट्री दिख रहा है ना, चाइना से इतना ज्यादा इन लोगों ने लोन लिया है कि आने वाले टाइम में चाइना इन सभी पे अपना कंट्रोल पा लेगा। तो अगर चाइना को हम चाहते हैं कि चैलेंज करे तो हमें अपना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम चाइना को कभी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। हिंद महासागर में ऐसे ही बार बार चाइना हमें परेशान करेगा। मैं भी चाहता तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना सकता था, सुपर पावर बन गया, हवाबाजी कर सकता था, लेकिन दोस्त लॉजिकल जो फैक्ट है उन सभी बातों पे हमें डिस्कस करना चाहिए, न कि ऐसे कुछ भी हवाबाजी वाली बातों पे। किस तरह से चाइना जिस तरह से एग्रेसिव
जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो उसी तरह से इंडिया को भी अगर चाइना को चैलेंज करना है तो अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को यह सब मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम यूट्यूब चैनल पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हम लोग पाकिस्तान के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज है, उसमें से हमें एक पाकिस्तान ही मिलता है जिसके साथ कंपेयर करते हैं हम। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान के पास सिवाय टेररिस्ट के अलावा? दुनिया में पाकिस्तान की क्या पहचान है? तो प्लीज उसके लिए मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें।